नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पोर्टिंग यू चैनल पर। दोस्तों, आपने कई बार शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट के बारे में टीवी में या फिर किसी को बात करते हुए ज़रूर सुना होगा। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे डबल हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में स्टॉक मार्केट को लेकर गलत विचार है कि स्टॉक मार्केट में सारे पैसे डूब जाते हैं या फिर यह एक प्रकार का सट्टा है, या और भी आपके दिमाग में शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो पहला सवाल आता है वह है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट, या जिसे हम शेयर बाज़ार भी कहते हैं, इसको अगर एक सिंपल भाषा में समझो तो शेयर बाज़ार दो शब्द से मिलकर बना है, शेयर और बाज़ार। शेयर का मतलब होता है हिस्सा करना या बांटना, और बाज़ार या मार्केट तो आपको पता ही है। शेयर बाज़ार एक ऐसी दुकान या मार्केट है जिसमें आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि शेयर बाज़ार क्या होता है। अब यह जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ए नाम की कंपनी है जिसका बिज़नेस अच्छे से चल रहा है और उसको बिज़नेस में प्रॉफिट भी हो रहा है, और कंपनी का मालिक अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है। लेकिन अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने पैसों से वो दूसरे शहर अपना बिज़नेस चालू कर सके। इसके लिए या तो वो पैसे के लिए बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन लोन लेने के बाद कंपनी को ज़्यादा ब्याज चुकाना होगा, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करा दे। इसके लिए कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करके शेयर बाज़ार में लिस्टेड करना पड़ता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनी पब्लिक को अपने शेयर बेचती है और उसके बदले वो पब्लिक से पैसे लेती है। स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदने का मतलब होता है आपने जितने पैसे के शेयर खरीदते हैं आप उतने % के कंपनी में पार्टनर बन जाते हो। अगर कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा होगा तो कंपनी आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेगी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपके साथ नुकसान शेयर करेगी। यानी कि आपका निवेश किया हुआ पैसा फ़ायदा होने पर बढ़ जाएगा और नुकसान होने पर घट जाएगा। और दोस्तों, अगला सवाल यह आता है कि हम स्टॉक मार्केट में शेयर कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने का काम के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं, जिसमें हम शेयर बेच या खरीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम है शेयर सेलर से शेयर खरीद कर शेयर बायर को देना है। इंडियन स्टॉक मार्केट में वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन इनमें से दो इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज है जिसमें से सबसे ज़्यादा सेलिंग और बाइंग होती है। जिसमें पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में BSE भी कहते हैं। BSE भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में NSE भी कहते हैं। NSE भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और टेक्नोलॉजी में ये भारत का पहला सबसे बड़ा एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में लगभग 2500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। दोस्तों, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग इंडेक्स, जिससे एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और ग्रोथ का पता लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, BSE स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 कंपनियां लिस्टेड है। अगर हम BSE की परफॉर्मेंस का पता लगाना चाहे तो हमें पूरे 5500 कंपनियों की परफॉर्मेंस का पता लगाना होगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा टूल बनाया गया है जिसकी मदद से हम स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसे इंडेक्स कहते हैं। BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है और सेंसेक्स में BSE की टॉप 30 हाई परफॉर्मेंस कंपनी की मदद से पूरी BSE की परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। उसी तरह से NSE का भी एक इंडेक्स है।
इसका नाम निफ्टी है। इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि इनमें निफ्टी की टॉप 50 हाई परफॉर्मेंस कंपनी है, जिसकी मदद से पूरी निफ्टी की परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। अब सवाल यह आता है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले आपको सबसे पहले किसी स्टॉक ब्रोकर साइट में आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, वैसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और आप जब चाहे उन्हें अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अकाउंट बहुत सुरक्षित होता है, इसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता। और दूसरा अकाउंट जो आपको ओपन करवाना होता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी होता है। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते हैं। हमारी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपस में लिंक होते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से शेयर लेते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में पहुंच जाते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में रिस्क की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन हम अपने रिस्क को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि रिस्क तो सड़क में गाड़ी चलाने में भी होता है, लेकिन हम अपने उस रिस्क को सही तरीके से गाड़ी सीखने के से काफ़ी कम कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट के रिटर्न या प्रॉफिट की बात करें तो वैसे स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है कि आपको इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। अगर आपसे कोई यह कहता है कि वो आपको स्टॉक मार्केट में इतना या कोई फिक्स रिटर्न दिला सकता है तो वो कोई धोखेबाज हो सकता है, क्योंकि शेयर बाज़ार में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे। इसलिए हम बस इसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर कोई शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे नुकसान हो सकता है, परंतु अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए निवेश करता है तो उसे हमेशा प्रॉफिट ही होता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमेशा हमें लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए बोलते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।